हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में हम कोरोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोरोजन के बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं कोरोजन क्या होता है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में मेटल्स को डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं और आपने देखा ही होगा कि कुछ समय के बाद मेटल्स के ऊपर एक लेयर बन जाती है। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन के दौरान मेटल्स ऑक्सीडाइज होकर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिनकी लेयर को हम मेटल सरफेस के ऊपर देखते हैं। यदि हम आयरन को कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो उस पे जंग लग जाता है। कोरोजन के कारण मेटल मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मेटल अपनी प्रॉपर्टीज लाइक हार्डनेस, डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ लूज कर देता है और मेटल हमारे लिए अब उतना काम का नहीं रहता। तो कोरोजन एक तरह का हार्मफुल इफेक्ट है। चलिए आयरन का एग्जाम्पल लेकर हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कोरोजन का प्रोसेस किस तरह से होता है। यदि हम आयरन को कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो आयरन की सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर से मिलने वाला ऑक्सीजन और वाटर वेपर अटैक करते हैं, जिसके कारण सबसे पहले आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें आयरन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Fe2+ आयंस बनाता है। इसके बाद Fe2+ आयन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें Fe2+ आयन एटमॉस्फेयर के वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है। यदि हम यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, जिसे हम इस रिएक्शन से दिखा सकते हैं। इसमें ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से हम आयरन के कोरोजन को 3 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहले स्टेप में आयरन का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे स्टेप में Fe2+ आयन का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन स्टेप में ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है। यदि हमें मेटल को कोरोजन से बचाना है तो सबसे आसान सा मेथड होता है कि हम मेटल को एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में न आने दें। इसके लिए हम कुछ मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें पहला मेथड यह होता है कि हम मेटल को पेंट कर दें। मेटल के सरफेस को पेंट करने पर मेटल और एटमॉस्फेयर के बीच में पेंट एक बैरियर की तरह काम करता है। दूसरा मेथड यह होता है कि हम मेटल के ऊपर किसी मोर रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक, टिन, इन सब की कवरिंग कर दें। तो ये मेटल्स खुद ऑक्सीडाइज होकर मेटल के ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बना देते हैं, जिसके कारण मेटल कोरोड नहीं हो पाता है। तीसरा मेथड यह होता है मेटल के ऊपर एक दूसरे मेटल की कोटिंग कर दे। यह कोटिंग एक सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। ये मेटल्स जनरली मोर रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे मेटल को कोरोड होने से रोकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं। इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि हम बैटरीज की हेल्प से रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। बैटरीज 2 तरह की होती हैं, जिसमें पहले टाइप की बैटरी होती है प्राइमरी बैटरीज। इन बैटरीज को हम केवल एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। वहीं दूसरी बैटरी होती हैं सेकेंडरी बैटरीज। इन बैटरीज को हम रिचार्ज करके बार बार यूज कर सकते हैं। कोरोजन में मेटल्स ऑक्सीडाइज होकर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं, जिसके कारण मेटल्स अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लूज कर देते हैं। इस तरह से कोरोजन हमारे लिए एक हार्मफुल इफेक्ट होता है। आपने इस टॉपिक में जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनकी हेल्प से
अब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।